હેલો એન્જિનિયર્સ, ગુડ મોર્નિંગ ટુ એવરીवन। કેમ છો? સારું છે तो અમદાવાદમાં આવું છે। भाई आप जानते हो कि जो चैप्टर हमारा चल रहा है इट इज वेरी इजी एंड स्कोरिंग वेक्टर अलजेब्रा। उसमें डॉट प्रोडक्ट की प्रोसेस में हम अभी चल रहे हैं। शायद आपने रिवीजन भी किया होगा या देखा होगा कि इट इज वेरी इजी टॉपिक एंड ये चैप्टर 100% मार्क मिले ऐसा है। सो प्लीज इसे आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, राइट? क्योंकि पीछे वाले जो भी चैप्टर्स अभी हमारे बच्चे हैं वो सारे स्कोरिंग चैप्टर्स है। तो हल्का सा रिवीजन करोगे, मैं आपको कमिट करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 100% मार्क मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द डॉट प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 10.3 के मैंने कुछ 5 सम्स आगे करवाए थे। सो फ्रॉम द 6th सम वी आर गोइंग क्वेश्चन नंबर 6। देखो टेक्स्ट बुक लेके बैठना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते रहो। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? सारे क्वेश्चंस बहुत इजी, आराम आराम से जाएंगे, डोंट वरी। हमारा टाइम कोर्स भी इन टाइम सिलेबस खत्म हो जाएगा और एग्जाम्स भी अभी चल रही है, आप देख रहे हो। सो बेनिफिट तो हमें मिलना ही मिलना है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मोड ए बार एंड मोड बी बार। मींस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी बार। मतलब मोड ए बार मोड बी बार को आपको ढूंढना है। इफ ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार इज 8 एंड द सेकेंड कंडीशन mod a bar is 8 times mod b bar. By these two conditions we have to find magnitude a bar and magnitude b bar. mod a bar और mod b bar हमें निकालना है। Very easy sum. Let us start by these two conditions. Here a bar plus b bar dot a bar minus b bar is 8. Now by dot product expanding, a bar dot a bar will be mod a bar square minus a bar dot b bar, आपको ये पता है ही, plus b bar dot a bar plus minus minus mod b bar square is 8. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज वी नो दैट कम्यूटेटिव लो यहाँ पर एक क्रमનો નિયમ જળવાય છે। आपको इतना पता ही है कि a बार डॉट b बार और b बार डॉट a बार की वैल्यू सेम है। सो दे आर विद नेगेटिव साइन, ऑपोजिट साइन, इसीलिए कैंसिल हो रहा है। सो दैट इंप्लाइज मैग्नीट्यूड a बार स्क्वायर माइनस मोड b बार स्क्वायर इज 8। But by second condition we know this mod a bar square is 8 times mod b bar square, mod b bar. So that implies, देखो इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर है, then it will be 64 mod b bar square minus mod b bar square is 8 only. Now 64 times mod b bar square minus 1 time mod b bar square, it will be 63 times mod b bar square is equal to 8. That implies mod b bar square is 8 by 63. So when we take the square root, it will be b bar mod b bar। देखो ये मैग्नीट्यूड है, सो नो नीड टू राइट प्लस और माइनस। प्लस और माइनस हम नहीं लिखेंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2 रूट 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 63 9 7 जा 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, सो 3 रूट 7। सो इट इज मोड बी बार, ये आ गया। नाउ फाइंड मोड ए बार, तो मोड ए बार लाना है। सो बाय दिस कंडीशन नाउ mod a bar is 8 times mod b bar is equal to 8 into 2 root 2 upon 3 root 7 is equal to 16 root 2 upon 3 root 7। so mod b bar और mod a bar हमें मिल गए। ये हो गया mod a bar
और ऊपर हमें मिला मोड बी बार, विच आर आवर रिक्वायर्ड वेक्टर्स। कितना इजी है, आराम आराम से जाना है, बच्चों का खेल है ये, और आप बच्चे ही तो खेलना तो है ही आपको। चलो इवेल्युएट मतलब सिर्फ डॉट प्रोडक्ट हमें एक्सपांड करना है। सो लेट अस स्टार्ट, इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 3a bar into 2a bar, it will be 6a bar dot a bar mod a bar square। ये प्रॉपर्टी मैंने अलग से स्पेशली आपको एक्सप्लेन की हुई है, आपको याद हो तो, कि x bar dot x bar that is mod x bar square, स्पेशली लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मींस प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, या तो फिर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ मतलब स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, आपको ये पता ही है, राइट। चलिए, सो 3a बार डॉट 2a बार विल बी 6 mod a बार स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्लस 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 3 7 27, सॉरी 21 a बार डॉट b बार, फिर माइनस प्लस माइनस 5 2 10 b बार डॉट a बार, and in the last minus plus minus 5 7 35 b bar dot b bar is mod b bar square। कितना इजी हो गया, चलो इक्वल टू 6 mod a bar square। now a bar dot b bar and b bar dot a bar are same terms, so 21 times a bar dot b bar minus 10 times b bar dot a bar will be plus 11 times a bar dot b bar, and the last term is minus 35 times mod b bar square। अगर आपको रीजन देना हो तो दे सकते हो कि a bar dot b bar is b bar dot a bar, आपको पता तो है ये। कितने इजी सम से, देखो बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, एक्चुअल क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a बार एंड b बार। a बार एंड b बार को मान शोधो, कीजिए सच दैट मैग्नीट्यूड a बार इज मैग्नीट्यूड b बार एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इज 1/2। सब कुछ दिया हुआ है भाई। देखो एंगल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, सिर्फ अप्लाई करो, substitute the values, will get the answer। चलो स्टार्ट करो। if angle between a bar and b bar is theta, by the formula cos theta will be a bar dot b bar upon magnitude a bar magnitude b bar mod a bar mod b bar। चलो थीटा इज 60 डिग्री इज गिवन, सो cos 60 डिग्री मींस cos pi by 3 is a bar। चलो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a bar dot b bar? a bar dot b bar is 1/2 upon mod a bar because of it is given मैग्नीट्यूड a बार इज मैग्नीट्यूड b बार, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सो इन प्लेस ऑफ मैग्नीट्यूड b बार आई एम राइटिंग मैग्नीट्यूड a बार। आपको ये भी पता है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? cos 30 is 1/2 is 1/2 upon mod a bar square। mod a bar square ये बाजू है 1/2 चल बसे, so mod a bar square is 1, therefore mod a bar is 1 is mod b bar, because it is given their magnitudes are same, कितने इजी सम से बेटा देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x बार। x बार का मान निकालो। इफ a bar is unit vector, its magnitude is 1, a bar is unit vector, its magnitude is 1, and mod x bar minus a bar dot x bar plus a bar is 12। so let's start। चलो x bar minus a bar dot
x bar plus a bar is 12. चलो therefore x bar dot x bar magnitude of x bar square plus x bar dot a bar minus a bar dot x bar minus plus minus magnitude of a bar square equal to 12. But by commutative law, क्रमना नियम परथी x bar dot a bar and a bar dot x bar are same terms, so they will be cancelled. यहाँ पर रीजन देना हो तो दे सकते हो आप कि x bar dot a bar is a bar dot x bar. Therefore, mod x bar square minus mod a bar square is 12. Therefore, mod x bar square minus 1 is 12. Therefore, mod x bar square is 13. Therefore, mod x bar is root 13. खत्म. यही तो लाना है भाई. कितने इजी सम से बेटा भाई का खत्म होने जा रहा है. चलो प्लीज राइट डाउन दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते रहना. क्वेश्चन, इफ ए बार इज फलाना, बी बार इज ढिकना एंड सी बार इज लौकड़ा, and one condition a bar plus lambda b bar dot c bar is 0 means it is given that a bar plus lambda b bar and c bar are perpendicular to each other. दोनों एक दूसरे को परस्पर लंब है. तो find the value of lambda. क्लियर पॉइंट. बहुत ही इजी है. कंडीशन में वैल्यूज आप टिका दो, यू विल गेट द आंसर. चलो आ जाओ लाइन. हियर कितने इजी सम से देखो. ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, it is given. Now by putting all the values of a bar, b bar and c bar. चलो what is a bar? 2 2 3 2i caret plus 2j caret plus 3k caret plus lambda into b bar is minus 1 to 1 minus I caret plus 2j caret plus k caret dot c bar is 310, so 3I caret plus j caret plus 0k caret इक्वल टू 0. अब अगर मैं इसे एलिमेंट फॉर्म में लिखूं तो आपके लिए ये सम बहुत ही इजी हो जाएगा. देखो कैसे. दिस वेक्टर वी कैन राइट इन दिस फॉर्म 2 2 3 प्लस लैम्बडा इनटू minus 1 to 1 dot 310. ओ हो कितना इजी हो गया. चलो सिंप्लीफाई दिस. दैट इंप्लाइज 2 plus lambda into minus 1 means 2 minus lambda. 2 plus lambda into 2 means 2 plus 2 lambda. 3 plus lambda into 1 means 3 plus lambda dot 310 is 0. Now this is dot product. Dot product को तो आप जानते ही हो कि sum of multiplication of respective elements, अनुरूप घटकोना गुणाकारों सरवाळो. 2 minus lambda into 3, so 3 into 2 minus lambda plus 1 into 2 plus 2 lambda plus 0 into 3 plus lambda is equal to 0. That implies 6 minus 3 lambda plus 2 plus 2 lambda plus 0 into something is something. Minus 3 lambda plus 2 lambda will be minus lambda. 6 plus 2 is 8 equal to 0, and that implies lambda is equal to 8.
विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही इजी सा में बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, mod a bar into b bar plus mod b bar into a bar is perpendicular to this vector, means both are perpendicular to each other। ये हमें प्रूव करना है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना ही है। तो हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे निकालेंगे, अपने आप आराम से आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करो। हियर फर्स्ट वेक्टर mod a bar into b bar plus mod a b bar into a bar dot. Now second one, mod a bar into b bar minus mod b bar। अब ये डॉट प्रोडक्ट मुझे 0 प्रूव करना है और 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। देखो mod a bar इज रियल नंबर, mod a bar इज रियल नंबर। रियल नंबर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। सो दिस इनटू दिस, mod a bar into mod a bar will be mod a bar square because it is real number, and mod b bar, sorry, b bar dot b bar will be also mod b bar square by property। ये आप जानते हो कि x bar dot x bar that is mod x bar square, like that b bar dot b bar will be mod b bar square and real into real means square of that real number, right। चलो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस माइनस mod a bar into mod b bar, mod a bar into mod b bar into b bar dot a bar into b bar dot a bar। Now this one with this plus 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 b mod b bar, mod a bar means mod a bar into mod b bar, after that a bar dot b bar and plus minus minus mod b bar into mod b bar will be mod b bar square and a bar dot a bar is also mod a bar square। Now see everything will be cancelled because b bar dot a bar is a bar dot b bar, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो पूरा पूरा चल बसेगा। आपको रीजन अगर देना हो तो दे सकते हो कि a बार डॉट b बार एंड b बार डॉट a बार आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल टर्म्स हो गई, ये दोनों तो इक्वल टर्म्स है ऑलरेडी, इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर mod a bar into b bar plus mod b bar into a bar and mod a bar into b bar minus mod b bar into a bar are perpendicular to each other, perpendicular to each other। क्लियर पॉइंट। चलो 12th सम इज, क्या बोलूं उसके लिए, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आज आके सर यही बोलते रहे कि बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी, भाई है तो बोलेंगे ना, राइट। चलो हियर a bar dot a bar is 0 is given, ये दिया हुआ है, that implies mod a bar square is 0, it is given condition। दूसरा क्या दिया हुआ है कि a bar dot b bar भी 0 है, then find b bar। what can we say about b bar? भाई b bar किस टाइप का वेक्टर है ये हमें बताना है, राइट। चलो mod a bar square is 0, if magnitude is 0 the vector will be 0 vector, the vector will be 0 vector। now a bar dot b bar is 0 is given, but a bar is 0 vector, so 0 vector dot b bar is 0। तो अभी आप सोचो कि भाई b बार का जो डॉट सेकेंड वेक्टर है दैट इज 0 वेक्टर, तो अगर मैं b बार की जगह पे कोई भी वेक्टर रखूं फॉर एनी वेक्टर दिस प्रोडक्ट विल बी 0। सो b बार मे बी एनी वेक्टर, b बार कोई भी वेक्टर हो सकता है, देयरफॉर b बार
मे बी एनी वेक्टर, आपको ये लिखना हो तो लिख सकते हो कि बी बार कोई पण सदिश होई सके। जीरो वेक्टर भी हो सकता है, नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है, यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर भी हो सकता है, √2 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर भी हो सकता है, राइट। सो बी बार मे बी एनी वेक्टर, बी बार कोई पण सदिश થઈ શકે છે, because the first vector is zero vector and their dot product will be zero forever, इसलिए बी बार कुछ भी हो सकता है, रिमेंबर इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, याद रखना, ऐसे है तो समझ गए आप, मेरी बात जाने तो नहीं भूलना है, पर एग्जाम के लिए वो अच्छा समय, राइट। सी टू कंडीशंस आर गिवन, a bar, b bar, c bar are unit vectors. Mod a bar is 1, mod b bar is 1, mod c bar is 1, and their addition is also 0 bar. Then find the value of this term, a bar dot b bar plus b bar dot c bar. बहुत इजी सर, बोलो ही मत। चल here a bar plus b bar plus c bar, if vector is zero vector its magnitude will be 0, तो मैंने यहां पे मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड a बार प्लस b बार, अगर सदिश शून्य सदिश છે તો તેનું માન 0 થાય, ડોન્ટ સે 0 બાર, मान शून्य થાય, their magnitude will be 0 and square भी 0 ही होगा। Now second thing, we know this, the square of any magnitude of vector is dot product with itself, तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, देखो a बार प्लस b बार प्लस c बार डॉट a बार प्लस b बार, because of mod x bar square means x bar dot x bar, आपको ये भी पता है कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मीन्स उसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई है जो स्पेशली मैंने आगे समझाई थी, आपको याद हो तो। चलो, बाय एक्सपांडिंग दैट इंप्लाइज a bar dot a bar will be magnitude a bar square plus a bar dot b bar plus a bar dot c bar, तीनों के तीन एलिमेंट मिलेंगे ना। फॉर b bar dot a bar, b bar dot a bar plus b bar dot b bar is mod b bar square plus b bar dot c bar, and in the last c plus c bar dot, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस c bar dot a bar plus c bar dot b bar and plus magnitude c bar square is 0. Now see, magnitude a bar is 1 1 1, a bar dot b bar and b bar dot a bar are same terms, a bar dot c bar and c bar dot a bar are also same terms, and b bar dot c bar and c bar dot b bar are also same terms. So that implies, देखो 1 plus 1 plus 1 3 plus it is 2 times, so 2 times a bar dot b bar plus 2 times b bar dot c bar प्लस 2 टाइम्स सी बार डॉट ए बार, तीनों के 2 मैंने कॉमन ले लिए, हो गया अपना काम इजी। रीजन में देना हो तो दे सकते हो आप, बिकॉज मोड ए बार इज मोड बी बार इज मोड सी बार इज 1, ओके, दैट इंप्लाइज। अब इसकी वैल्यू हमें लानी है तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये दोनों सामने दे दो, सो 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार
plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is minus 3, and that implies a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is minus 3 by 2, which is our required value. So please write down this. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 जरा ध्यान से पढ़ना है, मीनिंग उसका बराबर समझना है कि इफ ए बार इज 0 बार और बी बार इज 0 बार देन ऑब्वियस ए बार डॉट बी बार इज 0. या तो ए बार 0 वेक्टर है या बी बार 0 वेक्टर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा. ए बार शून्य सदिश હોય અથવા બી બાર શૂન્ય સદિશ હોય તો તેમનો અદિશ ગુણાકાર એટલે ડોટ પ્રોડક્ટ શૂન્ય થાય, એવું આપણે કીધું છે. બટ કોન્વર્સ નીડ નોટ બી ટ્રુ. એનું પ્રતીપ એ સત્ય હોઈ પણ શકે ને ના પણ હોઈ શકે. જસ્ટિફાઈ યોર આન્સર બાય ધ ઇલસ્ટ્રેશન. પ્રતીપ વિધાન સત્ય નથી એવું ઉદાહરણ સહિત તમે समझाओ. सो एलिमेंट्स हमें लेने हैं, मतलब वेक्टर्स हमें लेने हैं, राइट. चलो आ जाओ. सी फॉर द कॉन्वर्स प्रतीक माटे taking A bar is I caret and B bar is J caret. Means you can write I caret plus 0 J caret plus 0 K caret. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 0 0 और यहाँ पे होगा 0 1 0. नाउ चलो, कॉन्वर्स का मतलब होता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या ये 0 होंगे? लेट अस चेक. ए बार डॉट बी बार, ए बार इज 1 0 0 डॉट बी बार इज 0 1 0. 1 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 0 जा 0 0. But A bar is non-zero and B bar is non-zero. Therefore, converse is not true. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो हमने नहीं होने के लिए इलस्ट्रेशन दिया, वहीं से बात हमारी खत्म होती है. क्लियर पॉइंट. चलो, क्वेश्चन नंबर 15 is good. See, in triangle ABC the vertices are given. શિરોબિંદુ આપણને આપેલા છે. Then find the angle B. ABC means angle B. ये आपको बराबर समझना है इसका मीनिंग. इतना इजी नहीं है. अगर आपने क्वेश्चन देखा नहीं है तो आप पक्का इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे. चलो, इन ट्राइंगल एबीसी द वर्टाइसिस आर गिवन. वर्टाइसिस एंड पोजीशन वेक्टर दोनों चीज अलग अलग है, याद रखना. शिरोबिंदुओं અને સ્થાન સદિશ બરાબર સમજો. Here vertices are given. A, the coordinates of A are 1 2 3. The coordinates of B are -1 0 0. And the coordinates of C are 0 1 2. अब एंगल B निकालने के लिए एंगल B is making वेक्टर लाइन सेगमेंट BA एंड वेक्टर लाइन सेगमेंट BC. तो मुझे वेक्टर लाइन सेगमेंट BA और BC डिफाइन करने हैं. જ્યાં સુધી વેક્ટર લાઇન સેગમેન્ટ એટલે કે સદિશ રેખાખંડ BA અને સદિશ રેખાખંડ BC નહીં લઈએ આપણને આ એંગલ મળશે નહીં. સમજ લેના. Right here vector line segment BA means see it is position vector of A. तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो. पहले मैं आपको ये समझा दूं. Here
पोजीशन वेक्टर of A is 1 2 3, समझे ना? Therefore you can write A बार, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर मीन्स स्थान सदिश, स्थान सदिश आप ऐसे लिख सकते हो। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज -1 0 0 and position vector of C is 0 1 2, भी आप इसे बोल सकते हो, राइट? नाउ एंगल P is making vector line segment BA and BC, સદિશ રેખાખંડ BA અને સદિશ રેખાખંડ BC ખૂણો B બનાવે છે. So first of all we will find BA and BC. Now vector line segment BA means position vector of A, मतलब 1 2 3 minus position vector of B means -1 0 0 equal to 1 minus -1 is 2, 2 minus 0 is 2, 3 minus 0 is 3, and position vector of BC, position vector of BC equal to, sorry, vector line segment BC, so position vector of C 0 1 2 minus position vector of B -1 0 0 equal to 0 minus -1 is 1, 1 minus 0 is 1, 2 minus 0 is 2. Now angle between vector line segment BA and vector line segment BC is B और थीटा, मैंने ये सपोज कर लिया, so cos theta by this formula BA dot BC upon mod BA mod BC, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी वैल्यू टिका नहीं है, चलो टिकाओ। व्हाट इज वेक्टर लाइन सेगमेंट BA? BA is 2 2 3 2 2 3 dot BC, BC is 1 1 2 1 1 2 upon magnitude of BA means under root 4 plus 9 into under root 1 plus 1 plus 4। अभी इतना तो आपके लिए बनता ही है, ये तो आप आराम से कर सकते हो, कितना इजी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में भी यही बात दे रखी है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ A is 1 2 7, पोजीशन वेक्टर ऑफ B is 2 6 3 and पोजीशन वेक्टर ऑफ C is 6 3 10 -1। So prove these are collinear points। भाई collinear points है तो दे आर ऑन सेम लाइन, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स डिफाइन करेंगे, ए बी एंड बी सी और ए बी एंड सी ए और बी सी एंड सी ए। अगर वो कोलिनियर हो गए तो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। कैसे, आप सोचो। चलो सपोज इट इज वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी, तो अभी ये वेक्टर लाइन सेगमेंट बी सी नहीं हो सकता ये, क्योंकि बी के एक साथ में दो दो प्लेसेस नहीं हो सकते। बी यहां पर भी है, यहां पर भी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे बीसी कंपलसरी यहां से यहां बनाना है। अगर चलो बीसी ऐसे हो गया, बीसी मतलब दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो फिर कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। तो बीसी अगर यही डायरेक्शन में है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तभी दे विल बी द कोलिनियर, ત્યારે જ એ લોકો સમરેખ થશે। अगर सी બીજે ક્યાંક ચલાઈ ગઈ આમ तो पॉइंट्स विल नॉट बी कोलिनियर। पॉइंट कोलिनियर्स नहीं है, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर्स भी डिफरेंट डायरेक्शन में मिलेंगे। तो ये मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द
डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, सो हम किसी दो को डिफाइन करेंगे, ए बी बी सी एंड सी ए, तीनों में से किसी दो वेक्टर को हमें डिफाइन करना है, राइट। चलो, वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब बनेगा 2 6 3 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मीन्स 1 2 7. Simplify this. 2 minus 1 is 1. 6 minus 2 is 4. 3 minus 7 is minus 4. This is vector line segment AB. Now vector line segment BC means position vector of C 3 10 minus 1 minus position vector of B 2 6 3 2 6 3. Simplify this, equal to 3 minus 2 1, 10 minus 6 4, minus 1 minus 3 minus 4. अरे भाई दोनों सेम हो गए. If both are same vectors means they have same direction and same magnitude. So AB vector line segment AB इक्वल टू वेक्टर लाइन सेगमेंट BC. मतलब अगर ये AB है तो यही AC भी है, मतलब all three points are on the same line. Therefore ABC are collinear points. Therefore vector line segment AB and vector line segment BC are collinear vectors and therefore A, B, C are collinear. સદિશો સમરેખ છે માટે બિંદુઓ પણ સમરેખ છે. સદિશો સમરેખ છે માટે बिंदुओं पण समरेख છે. शब्दों बराबर समझो. वर्ड्स यहाँ पे समझने हैं कि if vectors are in the same direction or opposite direction they will be collinear and therefore all the points on these vectors will be collinear. આ સદિશો પરના બધા જ બિંદુઓ પણ સમરેખ છે, એક જ રેખામાં છે તેમ કહેવાય. ક્લિયર પોઈન્ટ. સો लिख लो इतना. क्वेश्चन नंबर 17. Prove that these are vertices of right angle triangle. એવું સાબિત કરો કે કાટકોણ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે. ભાઈ શિરોબિંદુઓ છે तो एनो मतलब एवो थयो, अगर ये वर्टाइसिस है तो इसको आप ऐसे लिखना है, ए बार इज ए 2i minus a plus k will be 2 minus 1 1. In element form we can write in this way, 2 minus 1 1. इससे आप लिख पाओगे 1 minus 3 minus 5 and here it will be 3 minus 4 minus 4. ये हमें vertices दिए हुए हैं. The second point in second vertex B bar will be B 1 minus 3 minus 5 and C bar is equal to C 3 minus 4 minus 4. अब हमें ये प्रूव करना है कि these are vertices of right angle. मतलब हमें पाइथागोरस से या किसी और वे में ये प्रूव करना है कि these are vertices of right angle triangle. हाँ, हमारे पास एक पाइथागोरस से भी ये प्रूव हो सकता है, बट इट विल बी वेरी लेंथी मेथड. मेरे पास एक और मेथड है जिससे हम इजीली प्रूव कर सकेंगे कि वी विल फाइंड द डायरेक्शन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर. दो पोजीशन वेक्टर मतलब तीनों निकालेंगे. आफ्टर दैट मैं आपको दिखा रहा हूं. सी फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मीन्स बी बार माइनस ए बार. B bar is 1 minus 3 minus 5 minus A bar is 2 minus 1 1 equal to 1 minus minus 2 is minus 1, minus 3 plus 1 will be minus 2,
-5 -1 will be -6. Vector line segment BC is position vector of C minus position vector of B equal to, चलो C के पोजीशन वेक्टर है 3 -4 -4 minus this is 1 -3 -5 equal to 3 minus 1 is 2 -4 plus 3 is -1 -4 plus 5 is 1. अभी देखो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, -2 plus 2 -6 नहीं हो रहा है. Now CA vector line segment CA position vector of A means A bar minus C bar. What is A bar? 2 minus 1 1 2 minus 1 1 minus C bar 3 minus 4 minus 4 equal to 2 minus 3 is -1 -1 plus 4 is 3 1 plus 4 is 5. अब इसका किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, जैसे ये -2 माइनस, यस इनका हो रहा है. देखो कैसे, हियर BC डॉट CA. चलो व्हाट इज BC? 2 minus 1 1 dot CA -1 3 5. 2 into -1 is -2. -1 into 3 is -3. +1 into +5 is 0. मतलब ये हुआ कि BC is perpendicular to CA. तो BC is perpendicular to CA कैसे ड्रॉ करेंगे? BC is perpendicular to CA. तो अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो CAB इस तरह से होगा. Angle C will be right angle. BC and CA are perpendicular to each other. Therefore, it is right angle triangle, and therefore these are vertices of right angle triangle. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે BC અને CA નો ડોટ પ્રોડક્ટ 0 છે. આથી તેઓ પરસ્પર લંબ છે અને આથી તેઓ કાટત્રી બનાવે છે. And therefore, આ જે શિરોબિંદુઓ છે એ કાટકોણ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે. बहुत इजी सम है, छता ये ध्यान रखवानो है. आपको ये माइंड करना है कि भाई हमें वर्टाइसिस दिए हुए हैं या साइड्स दी हुई है. साइड वाला सम भी आ सकता है, मैं आपको एक्स्ट्रा लेके करवाऊंगा. बुक में तो है नहीं एडिशनल कि आपको डायरेक्ट साइड दी हो. अगर साइड्स दे रखी हो तो फिर आपको इस तरह से लानी नहीं है, डायरेक्ट उनका ही डॉट प्रोडक्ट लेना है. ऐसे सम भी आ सकते हैं इसमें. सो प्लीज ध्यान रखना एंड राइट डाउन दिस. चलो न्यू टॉपिक, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब बहिर्गुणन अथवा सदिश गुणाकार. व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणाकार? एक बीजो क्वेश्चन है. सेकंड थिंग, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल इन R2. ये भी आपको याद रखना है. इट इज डिफाइंड इन ओनली R3. ये भी बराबर याद रखना. चलो किस तरह से अप्लाई करेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हिच आर इट्स प्रॉपर्टीज, लेट अस सी. फर्स्ट, फॉर x बार इज R2 में तो ये डिफाइंड नहीं है, इसीलिए वी विल स्टार्ट विथ R3. फॉर x बार इज x1 x2 x3 and y bar is y1 y2 y3. The notation for cross product is direct cross. It is notation for cross product. इसे हम रीड करेंगे x बार क्रॉस y बार. चाहे इंग्लिश में या गुजराती में यही रीड करेंगे, x bar cross y bar. Now what is the definition of x bar cross y bar? तो देखो, फर्स्ट डेफिनेशन इक्वल टू, बाय डिटरमिनेंट वी कैन डिफाइन indeterminate I caret j caret k caret element of first vector means x1 x2 x3 and element of second vector
y1, y2, y3. This is the first definition of x bar cross y bar. I think it is much better for you also. अगर मैं इसे एक्सपांड करूं, अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं, तो ये ऐसे फॉर्म में आएगा. अगर करना है आपको, एक बार देखना है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं. चलो पूरा एक्सपांड करके इक्वल टू बाय मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट આપણે નિશ્ચયની જે રીત છે એ જ રીતે આપણે એને વિસ્તરણ કરીશું. वही मेथड से मैं इसे एक्सपांड करूंगा. सी आई कैरेट इनटू x2 y3 माइनस x3 y2, x2 y3 माइनस x3 y2, फिर माइनस j कैरेट इनटू x1 y3 माइनस x3 y1, x1 y3 माइनस x3 y1 प्लस k कैरेट इनटू x1 y2 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y1. अच्छा, एक स्टेप और, इक्वल टू x2 y3 माइनस x3 y2 इंटू आई कैरेट. माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो इनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे. प्लस लिखना है मुझे, सेकेंड वाला फर्स्ट हो जाएगा. देन x3 y1 माइनस x1 y3 इंटू आई कैरेट प्लस यहां पे x1 y2 माइनस x2 y1 इंटू k कैरेट. अभी आप देखो कि अगर मेरे पास 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 4k कैरेट हो, और अगर मुझे एलिमेंट फॉर्म लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा. मतलब i कैरेट का जो कोएफिशिएंट है दैट विल बी फर्स्ट एलिमेंट, j कैरेट का कोएफिशिएंट विल बी सेकंड एलिमेंट, और k कैरेट का कोएफिशिएंट विल बी थर्ड एलिमेंट. तो यही चीज हो गई ना. when we expand or when we simplify this, when we have the value of x1 x2 x3 and y1 y2 y3, it will be real number. તમારી પાસે જ્યારે એના મૂલ્યો હશે લાઈક 3 4 -5 1 2 0 whatever, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये रियल नंबर होगा लाइक दिस. तो दिस विल बी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ब्रैकेट, दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी थर्ड. तो इसे आपको ऐसे लिखना है x2 y3 माइनस x3 y2 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड है. फिर ij के नहीं लिखेंगे, मैं ये फॉर्म में लिख रहा हूं, राइट. हाँ, इट इज स्केलर फॉर्म, याद रखना. चलो उसके बाद में x3 y1 x3 y1 minus x1 y3 and here x1 y2 minus x2 y1. देखो इससे अब 23 तो ये 32 होगा. इससे अब 31 तो ये 13 होगा. इससे अब 12 तो ये 21 होगा. तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो. 23 31 12 23 31 बार 23 मतलब ये 31 मीन्स दिस, 12 मीन्स दिस. तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि इनको इंटरचेंज करना है. 23 31 12 23 31 बार. अगर आपको सीधा ये फॉर्म याद रखना है नो इश्यू, अगर ये फॉर्म याद रखना है बेटर. आपके लिए दिस विल बी वेरी इजी, क्योंकि मैट्रिक डिटर्मिनेंट से आप काफी ફેમિલિયર हो. નિશ્ચયક થી તમે બહુ જ પરિચિત છો. એનું વિસ્તરણ આ તે તમારા માટે ડાબ બાતનું ખેલ છે. तो मैं तो आपको ये राय दूंगा कि भाई ये याद रखो, ये तो अपने आप आ जाएगा. फिर भी ये गलत नहीं है. अगर आपको ये याद है यू कैन, अगर इससे रखना है तो भी यू कैन. नथिंग इज डिफरेंट, सब कुछ सेम है. तो ये हो गया एक्सपेंशन, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट. Definition of cross product. Now see, it is giving answer in the form of vector.
इट इज नॉट गिविंग द स्केलर, ये कोई रियल नंबर आंसर नहीं है, ये वेक्टर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. આનો જવાબ તમને સદિશ સ્વરૂપમાં મળે છે, કોઈ ચોક્કસ વાસ્તવિક સંખ્યા નથી મળતી. ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ એલિમેન્ટ એટલે એ સદિશ ગુણાકાર છે, બીકોઝ ઇટ gives વેક્ટર, એ આપણને સદિશ સ્વરૂપ આપે છે, માટે આપણે તેને સદિશ गुणाकार પણ કહીશું. हम उसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलेंगे बिकॉज इट गिव्स वेक्टर फॉर्म. तो बराबर याद रखना कि दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट में आंसर आता था रियल नंबर्स में, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में आंसर आएगा वेक्टर फॉर्म में. वहां स्केलर था, यहाँ वेक्टर है, वहां डॉट करते थे, यहाँ क्रॉस करना है. नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज. फर्स्ट देखते रहना, होले होले. फर्स्ट इज आपको ये तो पता होगा कि व्हेन वी इंटरचेंज एनी टू रोज or any two column in determinant, its value will be opposite. તમને ખબર છે કે નિશ્ચયકની કોઈ પણ બે હાર અથવા કોઈ પણ બે સ્તંભની અદલા બદલી કરો तो એનું મૂલ્ય વિરોધી થઈ જાય. देखो एक प्रॉपर्टी तो मैं यहाँ पे ये लगाने वाला हूं कि जो दो वेक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों बनेंगे रोज ऑफ द डिटरमिनेंट. ये बनने निश्चयकની હાર બનશે. इट विल बी सेकंड रो, इट विल बी थर्ड रो. व्हेन वी इंटरचेंज, अगर હું આને ઇન્ટરચેન્જ કરું છું, ઇટ્સ સાઇન વિલ બી ઓપોઝિટ. તો ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી ઇઝ ધીસ કે x બાર क्रॉस y बार इज माइनस y बार क्रॉस x बार. अगर मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया तो कंपलसरी मुझे आगे माइनस लिखना है और लिखना ही है. सेकेंड प्रॉपर्टी, देखो अगर मैंने यहां पे x बार क्रॉस x बार लिखा, अगर मैंने यहां पे x बार क्रॉस x बार लिखा तो थर्ड रो विल बी x1 x2 x3. मतलब ये होगा कि एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो विल बी सेम. अगर दोनों रोज के एलिमेंट सेम हो गए तो ये भी एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर सेम इन द डिटरमिनेंट इट्स वैल्यू इज 0. सो अब ये भी याद रखना है आपको कि x बार क्रॉस x बार, भाई पर वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसका तो आंसर 0 नहीं हो सकता है. उसका आंसर होगा 0 0 0, मतलब 0 वेक्टर होगा. सो x बार क्रॉस x बार इज 0 बार. बराबर याद रखना, x बार क्रॉस x बार इज 0 बार. दोनों प्रॉपर्टी एकदम परफेक्ट याद रखनी है. वन मोर रिजल्ट, ये रिजल्ट भी आपको बराबर याद रखना है कि इफ थर्ड रिजल्ट, इफ angle between x bar and y bar is theta, then sin theta is equal to mod x bar cross y bar upon mod x bar mod y bar. ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है. विदाउट प्रूफ आप डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि प्रूफ हमारे पास है नहीं और हमें देनी भी नहीं है. तो मैं यहां से इसे सब्जेक्ट बना के भी लिख सकता हूं. देयरफॉर देखो x बार को मोड x बार क्रॉस y बार को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा. सो मोड x बार क्रॉस y बार इक्वल टू मोड x बार मोड y बार sin थीटा. मोड x बार क्रॉस y बार इज इक्वल टू मोड x बार मोड y बार sin थीटा. एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं यहां से डिराइव करने जा रहा हूं, दैट इज नंबर 4. इफ थीटा इज इक्वल टू 0 when angle between both the vectors is pi by 2, सॉरी पहले pi by 2 वाला केस लेंगे, देन आफ्टर वी विल टेक द 0.
when both the vectors are perpendicular to each other, જ્યારે બંને સદિશો એકબીજાને લંબ હોય છે તબ the value of sin will be 1. if the value of sin is 1, ये दोनों सामने जाएंगे and therefore the result will be mod x bar cross y bar is mod x bar mod y bar. एमसीक्यू के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, बराबर याद रखना. 5th पॉइंट, if थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 है मतलब बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन. थीटा इज इक्वल टू 0 implies sin 0 will be 0. Value of sin 0 is 0. 0 into something is 0. Therefore, magnitude of x bar cross y bar will be 0. If magnitude of any vector is 0, the vector will be 0 vector. જો કોઈ સદિશનું માન શૂન્ય હોય તો તે શૂન્ય સદિશ થાય, બરાબર યાદ રખના. 5th and 6th केस are together. देखो 6th भी वही है. if मैं दोनों केस यहाँ पे साथ में ले लेता हूं, दोनों केस साथ में we can write if theta is equal to 0 or pi, both the time the value of sin will be 0. The value of sin will be 0. तो इससे फायदा क्या होगा? When theta is equal to 0, both the vectors will be in the same direction. ત્યારે બંને સદિશો એક જ દિશાના થશે. But when theta is pi, they will be in opposite direction. But the value of sin will be 0. तो ये मतलब ये हुआ कि when x bar cross y bar is 0, the vectors are either in same direction or in opposite direction. At that time we can say the vectors are collinear. આપણે સદિશો સમરેખ છે એમ કહીશું. તો यहाँ पे आपको ये कंडीशन याद रखनी है. Therefore x bar and y bar are collinear. Therefore x bar and y bar are कोलिनियर, समरेख છે એમ કહેવાય. ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ऑल आर यूजफुल, बराबर याद रखना. चलो सम मोर रिजल्ट्स. 6th केस आई बार क्रॉस आई बार क्रॉस आई बार विल बी 0 बार. इसी तरह जे बार क्रॉस जे बार और के बार क्रॉस के बार भी 0 बार होगा. अब एक और रिजल्ट मुझे यहां पे दिखाना है आपको कि व्हाट विल बी आई बार क्रॉस जे बार. व्हाट विल बी आई बार क्रॉस जे बार? लेट अस सी. आई बार क्रॉस जे बार by our definition. चलो first row will be I caret j caret k caret. सेकेंड में एलिमेंट्स आएंगे फर्स्ट वेक्टर के. फर्स्ट वेक्टर इज I caret. its elements are 1 0 0. second is 0 1 0. now simplify this. चलो चेक करते रहो भाई. I caret into 0 minus 0 is 0 minus j caret into 0 minus 0 is 0 plus k caret 1 minus 0 is 1. तो ये हो गया 0 0 k caret equal to k. तो देखो आपको एक रिजल्ट यहां से ये भी मिला कि I cross j is k. therefore I caret cross j caret will be k caret. Similarly, j cross k
will be I and K क्रॉस I will be J. हाँ, अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे J क्रॉस I, then it will be minus K caret. When you write K caret cross J caret, it will be minus I caret. तो ये भी आपको माइंड करना है, તમારે એ પણ ધ્યાન રાખવું પડશે. પછી ત્યાં જઈને લોચા લાપોટા કરીને આવતા नहीं कि सर आपने तो लिखा था पर मैंने क्या लिखा था. तो ऑब्जर्वेशन अगर आपने गलत कर दिया तो समझ लो कि लोचे पड़ने के पूरे पूरे चांसेस है. चलो वन मोर रिजल्ट. ए बार क्रॉस बी बार plus C bar will be A bar cross B bar plus A bar cross C bar. Ninth result, lambda into A bar cross B bar, where lambda is any real number, so we can write lambda A bar cross lambda B bar, where lambda belongs to R. सॉरी, यहां पे किसी एक को ही मल्टीप्लाई होगा, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी. ये आप ऐसे लिखना है लैम्बडा ए बार क्रॉस बी बार और ए बार क्रॉस लैम्बडा बी बार, क्योंकि वो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी में चला जाएगा और हमारे पास डिटरमिनेंट है, इसीलिए हमें इस तरह से लिखना है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज और वर्किंग रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट. आपको ये डेफिनेशन भी मोस्ट याद रखनी है और सारी प्रॉपर्टीज बराबर याद रखना. क्रॉस प्रोडक्ट मींस डिटरमिनेंट व्हेन वी इंटरचेंज देम. अगर આપણે બે સ્થાન અદલ-બદલ કરીએ છીએ એનો મતલબ કે બંને હારની અદલ-બદલ કરીએ છીએ. व्हेन वी इंटरचेंज द n2 rows, the value will be opposite. ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए. if two rows are equal, the value of the determinant will be 0. ये भी आपको याद रखना है. so magnitude of x bar cross x bar will be 0, but right now it is 0 vector. આ શૂન્ય સદિશ છે એ પણ તમારે બરાબર યાદ રાખવાનું છે. so these are the properties for the cross product. आप ये बराबर याद रखना. सदिश गुणाकारना नियमों છે, એના ગુણધર્મો છે, એના વર્કિંગ રૂલ છે, ये सब बराबर रिवाइज करके आप बैठना. तो एक्सरसाइज में आपका काम यूं होने वाला है, यूं जैसे डॉट प्रोडक्ट में हुआ, धनाधन जुमाजुम गाड़ी हमारी चल रही है. और दोस्तों ये मुझे अभी अभी कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो आप फटाफट कर दो और लाइक वाला बटन दबाओ. अगर आपको लाइक आ रहा है लेक्चर तो लाइक भी करो भाई. ये हर जगह लाइक करते हो, इंस्टा पे करते हो, एफबी पे करते हो, तो यहाँ पे क्या तकलीफ है. सो प्लीज लाइक द वीडियो. और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो. आपके घर में जितने भी मोबाइल्स हैं सारे मोबाइल से कर दो. हर एक मोबाइल में आपको वीडियोस देखने मिलेंगे. राइट? ओके, सी यू, बाय बाय.